कहा जाता है कि कुछ प्रेम कहानियां फलक पर सितारों की पनाह में लिखी जाती हैं और कुछ जमीन पर टूटे हुए दिलों के टुकड़ों से बुनती हैं। ये दास्तान भी दो ऐसे ही जख्मी दिलों की है, वाणी और कृष। एक की दुनिया खामोश थी और दूसरे की शोर से भरी। कहानी की शुरुआत होती है वाणी बत्रा से, एक बेहद सुलझी हुई और गंभीर राइटर। उस मनहूस दिन कोर्ट के बाहर खड़ी वाणी अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर थी। दुल्हन के लिबास में सजी, आंखों में सपने लिए वो अपने पेरेंट्स और भाई के साथ महेश का इंतजार कर रही थी। वही महेश जिसे उसने कॉलेज के दिनों से चाहा था। लेकिन महेश नहीं आया। आया तो सिर्फ उसका एक फोन। उस एक कॉल पर महेश ने रिश्ता तोड़ दिया, ये कहकर कि उसने अपने करियर की खातिर एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी को चुन लिया है। वाणी के लिए ये सिर्फ दिल टूटना नहीं था, बल्कि उसका वजूद बिखरना था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो पुरानी वाणी मर चुकी थी। वो डिप्रेशन के गहरे अंधेरे में खो गई। जिस कलम से वो दुनिया को राह दिखाती थी, उसने वो कलम, वो लिखना, सब कुछ त्याग दिया। दूसरी तरफ था कृष कपूर, एक म्यूजिशियन जिसके सुरों में जितना दर्द था, जहन में उतना ही गुस्सा। बचपन के ट्रॉमा और माँ की मौत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वो हर किसी से लड़ पड़ता, चाहे वो पत्रकार हो या उसके अपने बैंड के साथी। उसकी जिंदगी शोर और अफरा तफरी से भरी थी, जबकि वाणी की जिंदगी अब एक वीराने में तब्दील हो चुकी थी। मगर किस्मत को इन दोनों की खामोशी और शोर का मिलन मंजूर था। एक रोज वाणी नौकरी के सिलसिले में एक पब्लिशिंग हाउस गई, पर गलती से अपनी कविताओं की डायरी वहीं भूल आई। कृष वहीं मौजूद था। उसने वो डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। वाणी के लिखे हुए अल्फाज सीधे कृष के दिल पर दस्तक दे गए। उसे पहली बार किसी और के दर्द में अपना अक्स दिखाई दिया। जब वो डायरी लौटाने गया तो उसने वाणी को मनाया कि वो मशहूर सिंगर प्रिंस के लिए गाने लिखे। वाणी पहले हिचकिचाई, कृष के गुस्से से सहमी हुई थी, लेकिन फिर हाँ कर दी। काम शुरू हुआ, पर जब वाणी के शब्द रुकने लगे तो कृष उसे क्रिकेट प्लेग्राउंड ले गया। इंस्पिरेशन के लिए जगह अजीब थी, पर कृष के लिए वही सुकून था। उस मैदान की मिट्टी पर बैठकर वाणी की कलम फिर चल पड़ी। धीरे धीरे कृष का गुस्सा शांत होने लगा और वाणी की उदासी पिघलने लगी। दोनों एक दूसरे के मरहम बन गए। दोस्ती गहरी हुए तो राज भी खुले। कृष अपने शराबी पिता से नफरत करता था। वाणी ने उसका हाथ थामा, उसे समझाया और हिम्मत दी कि वो उन्हें रिहैब सेंटर भेजे। कृष मान गया, लेकिन इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। पैसे जुटाने के लिए कृष को उस गाने का सारा क्रेडिट जो उसने और वाणी ने मिलकर बनाया था, किसी और को बेचना पड़ा। अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए उसने अपना सपना बेच दिया। इस घटना ने कृष को शर्म और गिल्ट से भर दिया। उसे लगा हो वाणी जैसी पाक रूह के लायक नहीं है और उसने खुद को दूर कर लिया। लेकिन इश्क कहाँ मानता है। प्रिंस के कॉन्सर्ट पर दोनों फिर मिले और इस बार जज्बात बांध तोड़कर बह निकले। उन्होंने अपने प्यार को कबूल किया। वाणी के माता पिता डरे हुए थे। उन्हें लगा महेश की तरह ये लड़का भी उनकी बेटी का दिल तोड़ देगा। पर जब हॉस्पिटल में कृष ने वाणी की माँ के पैर पकड़कर कसम खाई कि मैं मरते दम तक वाणी का साथ दूंगा, तो उनका दिल भी पिघल गया। सब कुछ ठीक हो रहा था, तभी जिंदगी ने अपना सबसे क्रूर खेल खेला। वाणी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डायग्नोज हुआ। एक लेखिका जो शब्दों से सांसें लेती थी, अब शब्द भूलने लगी थी। यादें, चेहरे, सब धुंधला होने लगा था। हद तो तब हो गई जब महेश वापस आया और उसने वाणी जिस कंपनी में काम करती है वो कंपनी खरीद ली। महेश को देखकर वाणी इतना घबरा गई कि उसका पब्लिक ब्रेकडाउन हो गया। पर कृष वैसा का वैसा चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो वाणी को शोर शराबे से दूर अलीगढ़ के एक शांत गेस्ट हाउस ले गया। मकसद बस एक था, जितना वक्त बचा है उसमें नई यादें बना सकें। लेकिन बीमारी ने अपना रंग दिखाया। कृष के एक कॉन्सर्ट के दौरान महेश ने वाणी की हालत का फायदा उठाना चाहा। कृष ने आव देखा न ताव, वाणी को बचाने के लिए महेश को बुरी तरह से पीट दिया। पर उस नाजुक पल में वाणी की आंखों में पहचान नहीं थी, सिर्फ डर था। उसने डर के मारे कृष को ही चाकू मार दिया। वो भूल गई थी कि ये वही कृष है जो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। घर आकर जब कृष घायल दर्द में पियानो बजा रहा था तो वाणी ने वो धुन सुनी। उसे धुन पसंद आई, पर उसने कृष को महेश कहकर बुलाया। कृष का दिल अंदर से रो दिया, पर उसने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी। अगले दिन जब कृष काम से लौटा तो कमरा खाली था। वाणी जा चुकी थी। वहां सिर्फ एक डायरी रखी थी जिसमें एक आखिरी गाने के बोल थे, जिसका नाम था सैयारा। वाणी इसीलिए चली गई थी ताकि कृष का करियर उसकी बीमारी के बोझ तले दब ना जाए। कृष ने जमीन आसमान एक कर दिया उसे ढूंढने में, पर वो नहीं मिली। वाणी की याद में कृष ने सैयारा रिकॉर्ड किया।
गाना दुनिया भर में गूंजा, लोग कृष के दीवाने हो गए, पर भीड़ में कृष तन्हा था। वो हर शहर, हर स्टेज पर वाणी की वो आखिरी डायरी अपने साथ लेकर जाता, इस उम्मीद में कि शायद कहीं वो सुन ले। 1 साल बीत गया। फिर एक दिन कृष के दोस्त को इंटरनेट पर एक वीडियो दिखी। मनाली के एक आश्रम में एक लड़की शांत बैठी थी, वो वाणी थी। कृष सब कुछ छोड़कर मनाली भागा। जब वो वहां पहुंचा तो नज़ारा दिल तोड़ने वाला था। वाणी की आंखें खाली थीं। अल्जाइमर्स ने उसे दुनिया से काट दिया था। वो कृष को पहचान नहीं पाई थी, पर कृष ने हार नहीं मानी। वो उसके पास बैठा और उसे वही क्रिकेट प्लेग्राउंड के किस्से सुनाने लगा, वही पुरानी धुन गुनगुनाने लगा। और फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ, वाणी की सोई हुई आंखों में एक हल्की सी चमक आई। तस्वीर धुंधली ही सही, पर यादें लौटने लगी। उसने धीरे से कांपते होठों से कृष का नाम लिया। कहानी का अंत लंदन के वेम्बली स्टेडियम में होता है। कृष स्टेज पर है, गा रहा है और सामने वाणी बैठी है, उसकी पत्नी बनकर। हाँ, उन्होंने शादी कर ली। वाणी अब भी चीजें भूलती है, पर वो लिखती है अपनी और कृष की कहानी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि प्यार सिर्फ याद रखने का नाम नहीं, प्यार हर हाल में साथ निभाने का नाम है। बस यही थी सैयारा की कहानी।